हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following sentences are statements? In case of a statement, mention whether it is true or false. हमको यहाँ पे सेंटेंस क्या गिवन है? गो टू योर क्लास. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या की कंसेप्ट यूज करेंगे. बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट किसे कहते हैं, स्टेटमेंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है. तो स्टेटमेंट ये बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ सेंटेंस. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इट इज अ टाइप ऑफ, एक तरह का सेंटेंस का टाइप होता है हमारा स्टेटमेंट. दूसरी बात जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेड होना चाहिए. यहाँ लिखेंगे मैथमेटिकली एक्सेप्टेड होना चाहिए. और जो थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारा कि या तो ये एट अ टाइम ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा. यहाँ लिखेंगे ये या तो ट्रू होगा या हमारा फॉल्स होगा, दोनों नहीं हो सकता साइमल्टेनियसली. यहाँ लिखेंगे नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. इन तीन बातों का ध्यान हमें हमेशा रखना है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते वक्त. यहाँ हो जाएगा साइमल्टेनियसली. अब अगर हम क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमको क्या स्टेटमेंट गिवन है? इट इज गिवन, यहाँ लिखेंगे हम लोग गिवन है हमको स्टेटमेंट गो टू योर क्लास. गो टू योर क्लास, ये हमको बेसिकली सेंटेंस है गिवन है. अब हमें पता है ये एक तरीके का ऑर्डर है, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर है. ये कोई मैथमेटिकली एक्सेप्टेड कह सकते हैं, या तो ये ना ट्रू है ना फॉल्स है, और ना ही कोई ये मैथमेटिकली एक्सेप्टेड प्रूवन फैक्ट है. इसीलिए यहाँ कहेंगे हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे डायरेक्ट सिंस इट इज अ सिंस इट इज अ फॉर्म ऑफ अ ऑर्डर. ये एक तरह का ऑर्डर है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर. यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. हमें इन बातों का हमेशा ध्यान रखना है आइडेंटिफाई करते हो सेंटेंस को, कि जो हमारा सेंटेंस गिवन है वो कोई एक तरह का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई एक तरह की एडवाइस नहीं होनी चाहिए, या कोई एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए. ये स्टेटमेंट वही होते हैं जो कि मैथमेटिकली एक्सेप्टेड हो, हम ये बता पाएं कि ये ट्रू है या फॉल्स है एट अ टाइम, और एक तरह का टाइप का सेंटेंस होता है. So the final answer of this question is the given sentence is not a statement. I hope you have understood everything very well. Thank you and all the best.